देखिए, इतिहास गवाह है कि भगवा चोला पहनकर ही सीता माता का अपहरण हुआ था। तो ये हिंदू का मुखौटा ओढ़ करके चलाने वाले ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमेशा मुसलमान, दलित और अति पिछड़े लोगों से नफरत भरी निगाह से देखती रही है। नहीं, शायद आप नहीं, वीरेंद्र जी आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए। मैं जवाब दे नहीं रहे वो जो राम गोपाल जी ने ये बयान दिया, उस बयान की बात कर रही हूँ मैं, उस बयान की बात पे आ रहा हूँ। जब तक उसकी पृष्ठभूमि नहीं समझेगी, ठीक है, तब तक आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है, कर दीजिए। तो ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, नफरत करने वाले लोग हैं। और राम गोपाल जी हम लोगों के नेता हैं और उन्होंने इस बात को इस लहजे में किया कि ये जो पीडीए के से नफरत करने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों को देख करके जिंदा जलाने की बात करते हैं, जो दलितों के घर पर चढ़ करके तलवारें भाजा करते हैं और उनको डराने का काम करते हैं, तो यही वो लोग हैं जो लोग जो है सीमाओं पर रह करके देश की शान बढ़ा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और ये भारत माता के रक्षक, असली रक्षक है और हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन इनका जो चाल चरित्र चिंतन है वो उजागर कर रहे थे राम गोपाल जी, और जिसको तोड़ मरोड़ कर, जिसको दूसरे लफ्जों में ला करके वो उस बात पर को ढकना चाहते हैं जो भाजपा के मंत्री जो मध्य प्रदेश में, जिन्होंने स्पष्ट रूप से, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से राम गोपाल जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। रघुराज जी आपसे इनका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। के विषय में कुछ कहने की सुन लीजिए, इनकी हैसियत ही नहीं है कुछ कह दें, क्योंकि ये तो हिंदुओं को बांट सकते हैं, मुसलमानों को नहीं बांट सकते। हमने राष्ट्रभक्त मुसलमानों का कभी अपमान नहीं किया। हमने उन मुसलमानों का अपमान किया है जो देशद्रोही हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं। हम उनके विरोधी हैं। हमारे राष्ट्रभक्त मुसलमान के हम विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए ये सब हिंदू में से माइग्रेट हुए हैं। हिंदुस्तान का मुस्लिम 99% हिंदुओं में से माइग्रेट हुआ है। इनको राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं में अलग कर रहे हैं। आपको हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के होते हुए किसी नेता के ऊपर बोले? आप पहले अपने गिरबान में देखिए, फिर दूसरे पे उंगली उठाइए। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए रघुराज जी वो कह रहे पहले अपने, जब ठीक है इतिहास का ही ज्ञान नहीं है। ठीक है रघुराज जी, ये सुन लीजिए, बड़ा ज्ञानी आप बने हुए हैं भगवा ओढ़ करके, ये बोल ही नहीं सकते, मुझे मालूम है। तो आप बोल दीजिए, आपके जो नेता ने बयान दिया, उन्होंने तो सीधा आतंकवादी की बहन से उनकी तुलना कर दी कि वो क्या आतंकवादी की बहन है। उस पर भी तो आप लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक जो तो एक्शन, उन्होंने माफी तो मांग ली। माफी, अरे माफी से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं साहब। ठीक है, क्षमापण को चाहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए वो क्या अपनी गलती मान रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन आप लोग तो सीधा ये बोल रहे हैं वीरेंद्र जी, सीधा आप बोल रहे हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। माफी भी नहीं नहीं, उनकी हिम्मत सही है, लोग बोल दे मांगेंगे। वो उन्हीं के कहने पर तो वो मंत्री बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, एक गाली देगा दूसरा माफी मांगेगा। आपका सपा का चाल चरित्र जैसा है ना, बहन मायावती दलित थी, क्या उनको तो आप लोग नहीं मार रहे थे? वो तो आज अरे आपने अम्बेडकर का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर के को जो है कि अपमानित किया। आज भी लगे हुए हैं कि आप संविधान को बदल करके जो पिछड़े और दलितों के हक की बात है उसको दबा दिया जाए। आज भी आप लगे हुए हैं हर तरीके से संविधान को बदलने के लिए। आप जो है चीफ जस्टिस को गाली देते हैं, आपका चाल चरित्र कैसा है? नहीं बदला, आप लोग झूठे हो, महा झूठ बोलने की आदत है। आप भारतीय जनता पार्टी है, कर जाएगी, कल टिकट कर भारतीय झूठा पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। एक उंगली ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है रघुराज जी, हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए वीरेंद्र जी। वो तो सीधा कह रहे हैं कि उनके पार्टी के जो नेता ने बयान दिया वो उस पर माफी मांग ली है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान आया ही नहीं निकल कर। देखिए, एक आदमी से बयान दिलवाते हैं
और ये उनका असली चेहरा होता है। बाद में जब उसको दो लोग माफी मैं आपके नेता के बारे में बात कर रही हूँ, आपके नेता राम गोपाल जी ने जो बयान दिया, मैं उस बारे में आपसे पूछ रही हूँ। जो है कि उसको पार्टी से बाहर निकालते, मंत्रालय से क्यों नहीं बाहर निकालते? बहन मायावती, ये सब इनके टूल है और वो टूल किट का इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में। ठीक है वीरेंद्र जी, ये निशिकांत और भाजपा का जो मंत्री है, ये सब टूल है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वीरेंद्र जी, आप ये बोल रहे हैं हिंदी खबर में कि आपके नेता ने कोई गलत बयान नहीं दिया, जो उन्होंने बोला है वो सही है, ये मान रहे हैं आप? हमारे नेता ने जिस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया वो सही है। उन्होंने कहा कि ये नफरत करने वाले लोग हैं और जो शब्द बोले वो, और जो घृणा करते हैं दलितों से, जो लोग जो है मुसलमानों से घृणा करते हैं, आज उन्हीं की बेटी जो है वहाँ पर जो है कि में लगी हुई है। देखिए अभी तक लगातार ना पूरे भारत में ये जात हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों ने सीधा बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। सीमा में जो तैनात हैं, जो दिन रात रक्षा कर रहे हैं, आप लोग उनकी भी जाति आके बताने लग गए हैं। जाति उन्होंने नहीं बताया, जाति का परिपेक्ष लोग हैं जिससे इनको शर्म नहीं आएगी, इनको शर्म भी नहीं आएगी। ये तो बलात्कारी पार्टी के नेता हैं, करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, वो जो है ठीक है रघुराज सिंह, वीरेंद्र सिंह, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े।